सेतुबंद आसन हमारी रीढ़ की हड्डी और पेट को मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे पाचन तंत्र के अंदर भी सुधार करता है। जिन भाई बहनों को नाभि की समस्या हो जाती है उनके लिए भी अत्यंत लाभदायक आसन है। नमस्कार दोस्तों, सेतुबंद आसन की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम 5 आपको ऐसे अद्भुत लाभ बताएंगे सेतुबंद आसन के। मुझे बहुत अच्छा आसन लगता है क्योंकि ये सरल है, लेट करके किया जाता है, लेकिन आपको शायद नहीं आता। करेंगे कैसे? हम सर्वप्रथम इसकी विधि का वर्णन करेंगे, फिर हम लाभों की बात करेंगे। सेतुबंद आसन करने के लिए आपको सर्वप्रथम लेटना पड़ेगा। लेट करके इस अभ्यास को इजीली बनाया जा सकता है। तो लेट जाएंगे आराम से ऐसे। अब करना है आपको ग्रिपिंग। ग्रिपिंग करने के 2 तरीके होते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपनी एडियो को अपने हिप से यहाँ पर ऐसे टच कर लेना है। कमर गर्दन को कर लेंगे बिल्कुल ही स्ट्रेट, और एक ग्रिपिंग करते हैं टखनों के ऊपर से, एक ग्रिपिंग करते एडियो के ऊपर से। 2 तरह की ग्रिपिंग होती है। तो पहले हम ग्रिपिंग करेंगे नीचे वाली तरफ से, तो यहाँ से पकड़ लेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हमको अगला स्टेप क्या लेना है? श्वास भरना है। देखो श्वास भरेंगे, प्राणों को भर लेंगे फेफड़ों में, और धीरे धीरे करके अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो इसके बिना एंगल्स होते हैं। आपको कितने डिग्री के ऊपर रुकना है ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। जितना आपका शरीर लचीला होगा ना, उतना आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। बॉडी के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ज्यादा आप नहीं उठ पाओगे। घबराने की बात नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना ही आप लगा लेना। तो धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जाएंगे ऊपर, जितना आप जा सको बस। यहाँ पे होल्डिंग करोगे, यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ करोगे, यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो इतना करोगे, इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो कर ही लोगे। ऐसे रुक जाएंगे। अब होल्डिंग कितनी करनी है? कम से कम 1 से लेकर के 5 मिनट की। अब आप कहोगे कि ज्यादा देर है। देखो ज्यादा नहीं है, एक आसन लगभग 3 घंटे के लिए आसानी से किया जा सकता है। अगर आप उसका अभ्यास कर लो तो बिगिनिंग में थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आप किसी भी एंगल पे रुक जाओ, आपका सेतुबंद आसन बन जाएगा। ऊपर की तरफ ऐसे उठने की कोशिश करते रहना है बस। अब यहाँ पे होल्डिंग करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्डिंग करने के बाद में आपके पैरों पे खिंचाव पड़ेगा, आपके घुटनों पे हल्का सा खिंचाव पड़ेगा, आपकी आंतों पे हल्का सा खिंचाव पड़ेगा। ओवरऑल बॉडी के अंदर आपको खुद महसूस होगा कि मेरे शरीर के अंदर ना बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर की तरफ आने लगेगा। ये आपने लगाया। हम करेंगे दूसरी ग्रिपिंग के साथ में। जैसे हमने पहले किया था ना, उसी प्रकार से हमको ये करना है। श्वास को भरना है, ऊपर जाकर के श्वास को छोड़ देना है। श्वास भरेंगे पहले और खींचते चले जाएंगे, और एक धनुष की तरह स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। आपकी थाइज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बैक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और खींचते चले जाएंगे। और अब यहाँ पर होल्डिंग कर लेंगे। यहाँ नहीं तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ कर लेंगे। जहां भी आपकी बॉडी आपको पैरेलल लगे वहां आप रुक जाएंगे, और कुछ देर तक 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक होल्डिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। यह दोस्तों सेतुबंद लगाने का आसान सा तरीका। अब हम इसके लाभों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेतुबंद आसन का पहला लाभ हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि सेतुबंद आसन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और पीठ को मजबूती मिलती है। कैसे? क्योंकि इसमें हमारा जो लीगामेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर खिंचाव पड़ता है। टेंडेंस और लीगामेंट्स जो हमारे जोड़ होते हैं ना, उनके अंदर एक अद्भुत प्रकार का बल लगता है, और वहां पर उनके अंदर जैसे स्ट्रेचिंग होती है ना, तो वहां प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी का ये विस्तार करता है, जॉइंट्स को ये खोलने का कार्य करता है। और वहां पर ज्यादा अगर दबाव दिया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी आगे नहीं पीछे की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि हम ऐसे झुक करके बैठते तो आगे, और ऐसे झुकते हैं तो पीछे की तरफ। रीढ़ की हड्डी का आकार इस तरीके का होता है। अगर हम इसको आगे की तरफ झुका करके बैठते हैं ना, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें हम रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे उसको मजबूती मिल जाती है।
तो पहला लाभ है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए। दूसरा लाभ है पाचन तंत्र के अंदर ये सुधार करता है। देखो, आकुंचन और प्रसारण की क्रिया जब कहीं घटित होती है ना, तो वहां मूवमेंट आ जाता है। उसी प्रकार से आंतों में, लीवर में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कहीं खिंचाव पड़ता है, मूवमेंट आता है, जिसके कारण वो सक्रिय होने लगते हैं। लीवर में फायदा होता है, आंतों में फायदा होता है, पेनक्रियाज में भी फायदा होता है। वट एवर इट इज, जितने भी फंक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं, सब में ये लाभ करता है। खाली पेट आप करोगे तो भोजन को ये हजम करता है। अगला लाभ है इसका, नाभि को ये संतुलित करता है। ये फेमस है आसन इस बारे में। जिन भाई बहनों को नाभि की समस्या हो जाती है, अगर वो अपनी नाभि को ठीक नहीं कर पा रहे, लंबे समय से परेशान है, तो वो सेतुबंद आसन का भी अगर अभ्यास करेंगे तो नाभि उनकी धीरे धीरे करके सेट होने लगेगी। क्योंकि इसमें हमने अभी आपको बताया कि नाभि चक्र सक्रिय होता है। अगर नाभि चक्र हमारा सक्रिय होगा तभी तो फिट बैठेगा ना, फिट बैठेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए नाभि को भी संतुलित करता है। अनिद्रा के रोगियों के लिए, तनाव को कम करने के लिए भी सेतुबंद आसन का उपयोग किया जाता है, लगवाया जाता है। इसलिए अगर आप भी ऐसी समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे हैं, नींद आपको रात को नहीं आती है, उठना पड़ता है बार बार, और मन के ऊपर बोझ सा रहता है, और ये समझ नहीं आता है कि हमारे मन के अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स जो चलते हैं वो क्यों चलते हैं, नींद क्यों नहीं आती है, सेतुबंद आसन आप लगाओ थोड़ा लंबा, तो आपको नींद भी धीरे धीरे करके आने लगेगी। 5वें नंबर का लाभ है, ये आपके फेफड़ों और हृदय को ना विस्तार देता है, खोलता है उनको। अगर हमारे फेफड़े और हृदय हमारा खुल जाएगा तो फेफड़े खुलने से सांस हमको पूरा आएगा, सांस हमको पूरा मिलेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर पूरी होगी। हार्ट अगर हमारा ठीक से कार्य करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वैसे ही ठीक हो जाएगी, रक्त के संचार में वृद्धि हो जाएगी, जिससे हमको ये विभिन्न प्रकार की श्वसन संबंधित समस्याएं जो हम लंबे समय से झेलते आ रहे हैं, इनको नहीं झेलना पड़ेगा। और हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आज के समय में हमको देखने को मिल रही है ना, वो भी हमको नहीं होंगी। छोटी छोटी क्रियाएं होती है योग की जो लाभ बड़ा बड़ा देती है। सेतुबंद आसन भी ऐसा ही है, दिखने में बड़ा ही आसान सिंपल है, लेकिन लाभ भी इसके हमने आपको बड़े बड़े बताए हैं। ये सामान्य लाभ नहीं है। अगर आपने जीवन के अंदर इन समस्याओं को लेकर के डॉक्टर के पास जाओगे ना, लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं, तो पैसों की बचत होगी योग करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे करके जल्दी ही सुधरता चला जाएगा, ब्रह्मचर्य में ये सहयोग करेगा। इतने लाभ है इस आसन के, तो हमने जो सुटेबल आपके लिए लगे वो आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। ओम शांति ही शांति ही शांति।